दोस्तों, आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबके जीवन में एक नया दिन दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप विपरीत समय में हैं तो प्रभु कहते हैं विश्वास योग्य, जिसके अंदर विश्वास है, प्रभु के प्रति विश्वास है, तो कैसे भी विपरीत समय में रहेगा, प्रभु उसको बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 1 और 2 पद में प्रभु हम सबसे बातचीत करते हैं। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ पर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं जो हमारे सेवक हैं, वो जो भंडारी हमारे हैं और जो हमारे सेवक हैं, वो प्रभु के विश्वास योग निकलना चाहिए। कैसे भी विपरीत समय है, लेकिन प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। और जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो प्रभु उनको प्रतिफल देते हैं। फिर यहाँ पर भंडारी यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य निकलें, प्रभु के विश्वास योग पर रहेंगे, चलेंगे, तो प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ इतने ही विपरीत समय से होकर गुजरा, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा रखा। भले सबके नज़र में वो बेकार बना, लेकिन फिर भी प्रभु उसको शिरोमणि ठहराएँ, आगे बढ़ाएँ। एक वचन हम लोग और देखते हैं यहाँ पर, मत्ती की किताब 25 अध्याय और 21 पद में प्रभु बातचीत करते हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं कि उसके स्वामी जो उसका स्वामी थे, जिस घर में वो काम करता था और उसको जो काम दिया था वो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए उसके स्वामी ने कहा, तुझे बहुत अधिक वस्तुएं के मैं अधिकारी बनाता हूँ और तू हमारे आनंद में सहभागी हो जाओ। अगर प्रभु आपसे भी बातचीत करते हैं, आप कैसे भी विपरीत समय में हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु आपको दिए हैं उसी में आप संतोष करते हैं, विश्वास योग्य रहें, तो प्रभु आपको अधिकारी बनाएंगे, आपको शिरोमणि ठहराएंगे। और इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। स्वाही मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। रात भर सुकून भरी सुख भरी अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए धन्यवाद। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं। मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू कर रही हूँ। आपके बेटी बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। हर ख्वाब खतरों, हर दुष्ट की चाल से बचाना प्रभु, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट से प्रभु बचाना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है सारी विपद से मैं तेरी रक्षा करूँगा और तेरी प्राण की रक्षा करूँगा और तेरे आने जाने में रक्षा अब से लेके सदा तक करूँगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा बातचीत किया कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, अगर तू थोड़े में विश्वास योग निकला तो तुझे बहुत ही वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और तू अगर विश्वास योग से चलता रहा, कैसे भी तुम्हारे जीवन में विपरीत समय हो, फिर भी तुम प्रभु के वचन पर भरोसा रखेगा और विश्वास योग में चलता रहा, तो प्रभु आपको हर विपरीत समय से निकाल के, जैसे यूसुफ को निकाल के उनको शिरोमणि ठहराए, अधिकारी बनाए, वैसे प्रभु आपको भी हर विपरीत समय से निकाल के आपके जीवन में आनंद खुशियाँ देंगे और आपको प्रभु अधिकारी बनाएंगे, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाएंगे और जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग बीमार हैं,
मेरे स्वर्गीय प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है निश्चय मैंने उसके रोग सह लिए, उसके दुखों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियाँ, अपनी बीमारी का नाम लेके बोलिए। जो भी दिक्कत है, टाइफाइड, बुखार, ब्लड डाउन, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर की बीमारी, दौरे की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कमर के दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। दांत खजूली यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे रात में रोते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने शांति को उनके जीवन में दीजिए। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जितनी भी बहन बच्चे चाहती, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से मिलता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनके को ब्लेस करिए, बच्चे का आशीष दीजिए, कंसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग कर्जे से परेशान है, मेरे स्वर्गीय प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी लोग बुरी लत में हैं प्रभु, गलत संगत में हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके घर में प्रभु लड़ाई झगड़ा अशांति है। मेरे स्वर्गीय प्रभु उनके जीवन से, उनके परिवार से बुरी लत जो भी करते हैं उनके जीवन से चले जाए। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त निकल जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने शांति को, अपने मेल मिलाप को उनके घर में दीजिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने दे दिया। जितने लोगों को घाव चोट लगी, आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा के बढ़े। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना, उत्तर आमीन में दिया। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते। इस प्रार्थना के यीशु के पवित्र नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।